जमींदार झोले में पैसा लेकर पहुंचा है और उसको लुटा रहा है। एक बड़ा सा पानी का जहाज समुद्र के किनारे रुकता है, उसमें से साहब उतरते हैं अपने सिपाहियों के साथ, सीधे उसी गली में जाते हैं जिस गली में जमींदार गया था। और ये कहानी है 1900 के दौर की, बंगाल के कोलकाता के सोनागाछी की। वो सोनागाछी जिसको आज के दौर में हम इस पूरे एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के रूप में जानते हैं। आज आपको कहानी बताएंगे कि कैसे सोनागाछी में 200-200, 400-400 रुपए में जो 14 साल 15 साल की लड़कियां हैं, 16 साल की, वो सामने रख दी जाती हैं। आपको कहानी बताएंगे कि कैसे सोनागाछी जैसा रेड लाइट एरिया जो कभी आम इंसानों के लिए नहीं था, आम आदमी के लिए नहीं था, वो आम आदमी के लिए खुल गया। और आपको एक और सच्चाई बताएंगे कि अंग्रेजों के आने के बाद इस दुनिया का सबसे पुराना धंधा जो है देह व्यापार का, वो कैसे भारत में बदल सा गया। और उसके पहले कैसे जो तवायफ होती थी, जो कोठा होता था, वो धन संपदा शक्ति का प्रतीक होता था। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले आपको 500-600 साल पहले की कोठा जो होता था, तवायफ जो होती थी, उसकी कहानी सुनाते हैं। आमतौर पर रेड लाइट एरिया के बारे में जब आप इतिहास उसका पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सौ साल पुराना उसका इतिहास है। अब ऐसे जगहों का इतिहास कैसे मिलता है आप समझिए। आमतौर पर जब मुगल काल था, मुगलों के पहले जब तमाम अलग अलग वंश राजा जो थे वो भारत पर रूल किया करते थे, उस वक्त पर भी कोठा होता था। उस वक्त पर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समयों में जो वैश्या होती थी, तवायफ होती थी, उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया। मसलन बनारस में नगर वधू का कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर है, शायद आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आपको हम एक लाइन में बता देते हैं कि उस वक्त पर जो बनारस में तवायफ रहती थी उसको नगर वधू कहते थे। उसके नाम पर आज भी फंक्शन वगैरह होता है। अगर आप चाहेंगे तो नगर वधू पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसका इतिहास बताएंगे आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन फिलहाल सोनागाछी पर बात करते हैं। इसी प्रकार से जो तमाम राजाओं का दौर था, उस वक्त पर कोठा जो था वो केवल साहूकारों के लिए, बड़े बड़े जमींदारों के लिए, राजाओं के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए खुला रहता था। मतलब उनके पास पैसा था तो वो वहां पर जाते थे। समय बदला, अंग्रेजों का आगमन हुआ। जब अंग्रेज भारत में आए तब उस वक्त पर और उसके कुछ दिन पहले से जो तवायफ होती थी, जो कोठा पर सुंदर महिलाएं रहती थीं, उनको गिफ्ट के जैसे, उपहार के जैसे पेश किया जाने लगा, साहबों को खुश करने के लिए। अंग्रेजों ने जब कोलकाता में सोनागाछी का नाम सुना तो उस वक्त पर जो तमाम बड़े बड़े अंग्रेज साहब होते थे, वो किसी अपने साहब को खुश करने के लिए या खुद को खुश करने के लिए वे उन गलियों का दौरा करने लगे, वहां पर जाने लगे और धीरे धीरे सोनागाछी पॉपुलर होने लगा। जब एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया सोनागाछी के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा तो हमने सबसे पहले पता लगाना चाहा कि आखिरकार ये नाम कैसे पड़ा। उस वक्त पर हमने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें इतिहासकार पीटी नायर के एक किताब के हवाले से कहा गया था कि जो सोनागाछी था वहां पर एक डकैत रहता था। उस डकैत का नाम था सनाउल्लाह। उस डकैत की मौत होती है, उसकी मां उस डकैत के लिए रोती हैं और कहा जाता है कि एक कहानी है कि घर के अंदर से डकैत की आवाज आती है मरने के बाद। वो कहता है कि अब हम गाजी हो चुके हैं। एक और कहानी हमको मिली, एक और कहानी मिली कि वहां पर देवी सोनागाजी एक रहती थी और उनका मजार आज की तारीख में भी है। और वो इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई कि धीरे धीरे ये नाम जाके उनके ही नाम पर आगे बढ़ा और बाद में सोनागाछी हो गया। फिलहाल नाम से जरूरी है कि आखिरकार सोनागाछी का इतिहास जो है वो सोनागाछी का इतिहास बना कैसे। इसको लेकर एक आध और कहानियां हैं। कहा जाता है कि पहले वहां पर स्वर्णकार रहते थे,
जो सोने चांदी हीरे हीरे इन तमाम चीजों का व्यापार करते थे। जो गांव की दूर दूर की महिलाएं सोनागाछी को सोने चांदी के व्यापार केंद्र के रूप में जानती थी। जब वहां पर महिलाएं सोना चांदी खरीदने आती थी तो स्वर्णकार जिनके पास पहले से ही बड़ा पैसा था वो उनको बहला फुसला कर रख लेते थे या वहां पर इधर उधर रखवाते थे। बाद में धीरे धीरे जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तो वहां पर एक प्रकार का मंडी सजने लगा। वो मंडी महिलाओं की थी। और उसके बाद अंग्रेजी शासन काल में जो छोटे अंग्रेज ऑफिसर थे वो अपने बड़े अंग्रेज ऑफिसर के आगमन पर उस इलाके को, वहां की रहने वाली महिलाओं को सजाकर पेश करने लगे, उनको खुश करने के लिए। 1900 के दशक में कहा जाता है कि जब कोई अंग्रेज साहब कोलकाता में पानी वाले बड़े से जहाज से उतरता था तो उसका स्वागत करते हुए सोनागाछी की गलियों में जो सिपाही होते थे वो लेकर जाते थे जिससे कि वो खुश हो। और इसके बाद सोनागाछी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि पूरे एशिया में वो सबसे बड़े रेड लाइट एरिया के रूप में जाना जाने लगा। अब रेड लाइट एरिया की स्थिति कैसी आप समझिए। सरकार ने वहां पर बाद में गिनती शुरू की। वहां पर एक अनुमानित आंकड़ा बताया गया कि कितनी हजार महिलाएं रहती हैं। उनके लिए सरकार ने व्यवस्था करनी शुरू की, लाइसेंस देना शुरू किया। और इस तमाम चीजों के बाद सोनागाछी की स्थिति आज भी ऐसी है कि वहां पर तमाम प्रकार की आपको कहानियां मिल जाएंगी कि कोई लड़की 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में पकड़कर लाई जाती है और वहां पर कुछ 100 रुपयों में बेच दी जाती है। आज की तारीख में भी ये तमाम चीजें होती हैं, इलीगल है लेकिन फिर भी होती हैं। अब सोनागाछी के जैसे इस भारत देश में और भी कई सारे रेड लाइट एरिया हैं, लेकिन सोनागाछी को इस एशिया के पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेड लाइट होने का गौरव प्राप्त है। अब इसे गौरव कहेंगे या ये गौरवों पर कलंक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल सोनागाछी का इतिहास, जो तमाम रेड लाइट्स एरिया है, वहां पर जो पहले कोठा होता था, कवायफ होती थी, उस वक्त पर कैसे कॉन्सेप्ट दूसरा था, उनको इज्जत मिलती थी, इज्जत दी जाती थी। लेकिन बाद में ये तमाम चीजें बदली और वहां पर 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया कमाने वाला कोई मजदूर भी जाने लगा। और धीरे धीरे जो वो कोठा था वो अपनी चमक दमक, अपनी इज्जत को समय के साथ खोता चला गया। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।